हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है अम्ल और क्षारकों में अंतर बताने का। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सन 2010 में पूछा गया था। ये आपका 4 नंबर में आता है इसके अंतर देखने के लिए। तो हम लोग अम्ल और क्षारक का अंतर देख लेते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो आप लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, एक तरफ अम्ल बीच में लाइन कर देंगे और एक तरफ क्षारक कर देंगे। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर इसमें होता है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। मतलब जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और क्षारक जो होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। यही इसका मेजर डिफरेंस हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे। और ये आपका पहला हो जाएगा। इसी तरह आपको पेपर में लिखना होगा। ये नीले लिटमस पेपर को, जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में। और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। ये इनके बीच में हो जाएगा एक डिफरेंस। और एक डिफरेंस देखिए, इनकी प्रकृति, मतलब ये किस नेचर में पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। ये संक्षारक होते हैं, अर्थात में आपका लिखा है इनके संपर्क में लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि आने पर नष्ट कर देता है। मतलब कि जो अम्ल होता है वो आपकी त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और क्षारक देखिए, क्षारक में क्या होता है, इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है परंतु ये प्रबल अम्लों की अपेक्षा कम संक्षारक होते हैं। मतलब ये अम्लों से कम संक्षारक होते हैं। मतलब ये उतना ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। और देखिए, जब ये अम्ल की बात हो रही है, जब ये क्षारों के साथ क्रिया करते हैं, जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। मतलब जब अम्ल है वो क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो इसका अम्लीय जो गुण है वो विलुप्त हो जाता है। मतलब कि विलुप्त होने का मतलब है नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और देखिए, जब ये क्षारक की बात हो रही है, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाता है। मतलब जो अम्ल होते हैं, विलुप्त का मतलब हो रहा है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये आप कह सकते हैं। मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है, ये होता है। एक बार और, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाता है। मतलब कि जो इनमें क्षार होता है वो विलुप्त हो जाता है। और एक और आप लोग देख लीजिए, ये जल में, अम्ल की बात हो रही है, ये जल में विलय होकर H+ आयन, मतलब कि अम्ल जो होते हैं वो जल में मिलकर H+ आयन देते हैं। और जो क्षारक होते हैं ये जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। इसी से आप लोग अम्ल और क्षार की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं। और इनके आपको सिंपली उदाहरण लिख देने हैं। देखिए, HCl जो होता है आपका, ये प्रबल अम्ल है। और H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और HNO3 हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। ओके, इसके ये अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। ये सभी अम्ल हैं, ये अम्ल के हो जाएंगे। और क्षार के देख लीजिए, जैसे KOH, NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से डिवीज़न में कर लेते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर देखने से पहले क्या होगा,
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आप कभी अम्ल जैसे नींबू में भी अम्ल होता है। नींबू को आप लोग अगर चख के देखेंगे तो इसका स्वाद खट्टा रहता है। और क्षारक, इनका स्वाद कड़वा रहता है। क्षारक जैसे ये आपकी साबुन हो जाएगी, ये कड़वी होती है। और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस एक पत्र होता है, मतलब पेपर होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और इसका प्रयोग इसीलिए हम लोग करते हैं जिससे हमें चखना ना पड़े, हम लोग ऐसे ही बता दें। और क्षारक क्या होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हो जाएगा सिंपली। और इसका मेजर ये वाला देख लीजिए, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति संक्षारक होने का मतलब होता है इनके संपर्क में यदि लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि आती है तो वो ये उनको नष्ट कर देता है। अम्ल जो होता है इनको नष्ट कर देता है। क्षारक क्या होता है, इनकी प्रकृति, मतलब कि दोनों की प्रकृति संक्षारक होती है, पर ये त्वचा को नष्ट कर देता है और ये उतना प्रबल नहीं होता है, इसीलिए कम संक्षारक होता है। ओके, अब ये देख लीजिए, जब ये क्षारों के साथ क्रिया करता है, मतलब जब ये अम्ल की बात हो रही, जब अम्ल क्षार के साथ जब क्रिया करता है तो उसका अम्लीय गुण जो होता है वो विलुप्त होने का मतलब है नष्ट हो जाता है। और इनका देख लीजिए, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, जब क्षार, यहाँ क्षार की बात हो रही है, जब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्षारीय गुण इसका विलुप्त हो जाता है। विलुप्त होने का मतलब है नष्ट हो जाता है। और ये जल में, अम्ल की बात हो रही है, जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं, मतलब जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। और ये जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। उदाहरण आप लिख दीजिएगा, HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4 हो जाएगा। KOH ये क्षार के उदाहरण हैं, KOH, NOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।